एक गांव था जो हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था। सर्दी का मौसम अपने चरम पर था। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी और ठंडी हवाएं लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर रही थीं। गांव में एक सीधा सादा किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु अपनी पत्नी लक्ष्मी और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। रघु बहुत मेहनती था। उसने अपने खेतों से थोड़ी बहुत फसल उगाई थी, लेकिन सर्दियों में खेती का काम रुक जाता था। उसके पास बस इतना था कि किसी तरह सर्दी का मौसम गुजार सके। लक्ष्मी, खाना खत्म हो रहा है। हमें कुछ दिन और बचत करनी होगी। हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रखा जा सकता। एक दिन रघु ने सोचा कि वह जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर लाएगा ताकि घर गर्म रह सके। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी सांसें भी धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं। जंगल में पहुंचकर रघु ने एक सूखा पेड़ चुना और लकड़ी काटने लगा। तभी उसने पास से किसी की कराहने की आवाज सुनी। रघु ने इधर उधर देखा तो एक कोने में एक आदमी था। वह बहुत कमजोर लग रहा था, उसके कपड़े भी फटे हुए थे। रघु ने अपनी कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और उस आदमी के पास गया। अरे भाई, तुम यहाँ इस हालत में कैसे पहुँचे? मैं रास्ता भटक गया हूँ। ठंड में कुछ भी नहीं सूझ रहा। मुझे बचा लो। रघु ने तुरंत उसे उठाया और अपने कंधे पर सहारा देकर अपनी झोंपड़ी की ओर ले चला। वह जानता था कि अगर उसे जल्दी मदद नहीं मिली तो वह आदमी ठंड से मर जाएगा। कौन है ये? और इतनी ठंड में इसे क्यों लाए हो? ये बर्फ में दबा हुआ था। अगर इसे छोड़ देता तो ये मर जाता। लक्ष्मी ने अपनी सारी चिंता एक तरफ रख दी और जल्दी से आग जलाई। उसने आदमी को गर्म कंबल ओढ़ाया और उसके लिए गर्म सूप बनाया। आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरा नाम श्याम है और मैं पास के गांव से आया हूँ। श्याम धीरे धीरे ठीक होने लगा। वह बताने लगा कि वह व्यापारी है और गांव-गांव सामान बेचता है। इस बार सर्दी में उसका बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और वह रास्ता भटक गया। कुछ दिन बाद जब श्याम की हालत बेहतर हो गई तो उसने रघु और लक्ष्मी से विदा ली। जाते समय उसने कहा, आपने जो दया दिखाई है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। अगर कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर मदद करूंगा। उस घटना के कुछ दिन बाद एक और ठंडी रात थी। रघु और उसका परिवार सोने की तैयारी कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रघु ने दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ी महिला ठंड से कांप रही थी। वह बहुत थकी हुई लग रही थी। मुझे थोड़ी जगह दे दो। ठंड में ठिठुरते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। रघु और लक्ष्मी ने बिना कोई सवाल किए उसे अंदर बुला लिया। लक्ष्मी ने जल्दी से उसके लिए चाय बनाई और अपने कपड़ों में से एक गर्म शॉल उसे ओढ़ा दी। इस सर्दी में बाहर रहना मौत को बुलावा देना है। तुम आराम से यहाँ रहो। आप जैसे लोग भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं। आपकी दया ने मेरी जान बचाई। धीरे धीरे रघु और लक्ष्मी की दयालुता की कहानियाँ पूरे गांव में फैलने लगीं। लोग उनकी झोंपड़ी को प्यार का घर कहने लगे। जो भी जरूरतमंद होता वह रघु के पास मदद मांगने आता। एक दिन गांव के सरपंच ने रघु को बुलाया। रघु, तुमने जो किया है वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। तुम्हारी तरह हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। सरपंच जी, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सरपंच ने गांव के सभी लोगों से अपील की कि वे भी जरूरतमंदों की मदद करें। धीरे धीरे गांव में एक बदलाव आया। लोग अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें दूसरों के साथ बांटने लगे। एक दिन श्याम अपने गांव से लौटकर रघु के घर आया। उसके साथ कई बैलगाड़ियां थीं, जो खाने पीने और गर्म कपड़ों से भरी हुई थीं। रघु भाई, मैं अपना वादा निभाने आया हूँ। आपकी दया ने मुझे यह सीख दी कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह सब सामान आपके और गांव वालों के लिए हैं।
रघु और लक्ष्मी ने खुशी खुशी सारा सामान स्वीकार किया और गांव वालों के साथ बांट दिया। उस दिन पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और हर झोंपड़ी में गर्माहट थी।